सद्गुरु स्तुति लेंगे हम। संसार सागर वाणी छे नौका भली ज्ञानी सुकाणी मळ्या विना ए नाव पण तारे नहीं। आकालમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો મુझ પુણ્ય રાશિ ફલ્યો અહો ગુરુદેવ તું નાવિક મળ્યો। अहो भक्त स्थिदात्माना सीमंदर वीर कुंदना भायांतर विभवो तारा तारे नाव मुमुक्षुना सदा दृष्टि तारी विमल निज चैतन्य निरखे अने ज्ञाप्ति माही दरव गुण पर्याय विलसे निजालंबी भावे परिणति स्वरूपे जय मळे निमित्तो व्यवहारो चिदगण विषे काई न मळे। हयु सत सत ज्ञान ज्ञान दबके ने वज्रवाणी छूटे जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व झड़के पर द्रव्यना तो टूटे। राग द्वेष रुचे न जंपन बड़े भावेन्द्रिमा अंशमा टंकोत्कीर्ण कंप ज्ञान महिमा हृदय रहे सर्वदा नित्य सुधा जरण चंद्र तणे नमो करुणा अकारण समुद्र तने नमो। हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो। आदासना जीवन शिल्पी तने नमो। ऊंडी ऊंडी ऊंडे थी सुख निधि सतना वायु नित्य वहंती वाणी चिन्ह मूर्ति तारी उर अनुभवना सूक्ष्म भावे भरेली भावो ऊंडा विचारी अभिनव महिमा चित्तમાં લાવી લાવી ખોયેલું
રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી ખોયેલું રત્ન પામું મન રથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી.
रे नयनन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। श्रीमद् राजचंद्र અનુક્રમે તે પરીક્ષણપણાને પામે છે. જો જીવને જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થાય તો એના અનંતાનુબંધી કસાયની ચોકડી એને ચાર क्रोध मान माया और लोभ एनो रस टूटे घटे. क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी कषाय है वो कषाय जिससे अनंत बंधन होता है. पाप से अनंत बंधन नहीं होता है. क्या बंधन होता है लेकिन अनंत बंध का कारण ये विषय हमें यहाँ समझना है कि क्रोध मान और माया और लोभ ये अल्प बंध के कारण है. क्या कहा? समझ में आया? लेकिन इसमें जो अपनत्व है यानी क्रोध मेरा है, क्रोध का कार्य मेरा है, मैं क्रोध हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ. झूठ बोलना वो मेरा कार्य है. समझ में आ रहा है? तो वही क्रोध मान माया लोभ अनंत बंध का कारण हो जाते हैं. तो अल्प बंध के कारण है. वो अल्प माने कम. क्या
लेकिन उसमें अपनत्व करने से, उसको अपना मानने से अनंत बंधन होता है। वही कषाय क्रोध वो अनंत बंधन का कारण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैन धर्म का जो मोक्ष मार्ग है वो पहले प्रथम अनंत बंधन को मिटाने का मार्ग है। समझ में आया कि नहीं? तो वहां से ये पत्र की शुरुआत होती है। एनो अनुभाग घटे, अनुभाग माने कषाय की जो शक्ति है वो टूट जाती है। पहले कषाय नहीं टूटते हैं, यानी कि कोई कहे कि मैं पहले क्रोध को छोड़ दूं, मैं क्रोधी नहीं करूं। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन क्रोध की जो शक्ति है, जिसके फलस्वरूप जीव क्रोध करते ही रहता है, प्रसंग प्रसंग में अणगमा का जो भाव करता है, डिसलाइक जिसको आप कहते हो, कोई भी चीज आपके सामने आए या तो आपको वो पसंद आएगी या तो आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसी कोई चीज है जिसमें ये दोनों फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं, ये आपको तपासने का विषय है अंदर में, कि आपके पास कोई भी चीज हो, या तो उसमें आप पसंदगी का भाव रूप राग करते हो, या तो नापसंदगी का भाव रूप द्वेष करते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पदार्थ जब सामने आता है, सामने आता है तो प्रथम ज्ञान में जानने में आता है। जैसा ये हॉल जानने में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको कैसा लगा ये हॉल? तो क्या हुआ? राग हुआ। समझ में आ रहा है? और इसके पहले जो दूसरा जो हॉल था, छोटा वाला, हाँ, जिसमें आप समा नहीं सकते थे, हाँ, तो वो हॉल का जब ज्ञान होता है तो आपको क्या होता है? समझ में होता है कि जीव जब परलक्ष्य करता है, ज्ञान में परलक्ष्य करता है, माने पर को जानता है। परलक्ष्य करना माने पर को जानना। तो दूसरा एक गुण जीव में है जिसका नाम चारित्र गुण है। वो ज्ञान से अलग गुण है। समझ में आ रहा है? तो उसकी भी एक अवस्था सतत होती है। जैसे ज्ञान में जानने की अवस्था सतत होती है, आप जाने बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कोशिश करने पर भी आपको पता चलेगा कि जाने बिना एक सेकंड भी कोई जीव रह नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपना अंतर परिणमन को अगर आप देखें तो आपको प्रत्येक वर्तमान में जानने का कार्य सतत हो रहा है। ऐसा एक ध्रुव प्रवाह अंदर में चालू है जो कोई बंद नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाजू में दूसरा एक गुण चारित्र गुण है। तो जानने के काल में वो गुण में क्या हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो परलक्ष्य के काल में वो गुण में राग अथवा द्वेष हुए बिना रहता नहीं है।
तो ये अपने षटकारक से होता है, यानी कि अपने कारण से होता है। षटकारक माने उसका करने वाला वो राग स्वयं है, ज्ञान नहीं करता है, पर द्रव्य नहीं करता है। धीरे से लेंगे, थोड़ा अपन को समझना है। कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हो, लेकिन यही विषय का आपके अंदर में जो जानना हो रहा है, ये तो आपको पता अभी हो रहा है कि नहीं। आप अभी ये पत्र 522 का बारे में जानकारी कर रहे हैं, इसके पहले आप और कुछ जानकारी कर रहे थे। ये जो नई जानकारी हुई, पहले नहीं थी और नई हुई, इसको पर्याय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जिन आगम में? वो प्रति समय बदलती रहती है। अनंत गुण की अनंत पर्याय है। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत। अनंत माने करोड़ अबज के बाद गिनती नहीं हो रही है, संख्यात असंख्यात और अनंत। वो भगवान के केवल ज्ञान में ये हिसाब आ गया है, लेकिन छद्मस के ज्ञान में ये इतना ऊंडाण से पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन केवड़ी भगवान के आधार से ये हम समझ सकते हैं। तो जैसे जानना हो रहा है, वो कौन से गुण में हो रहा है? तो वो समय में चारित्र गुण में क्या हो रहा है? कि वो सो रहा है कि उसमें कुछ हो रहा है, वो रेस्ट ले रहा है कि वो भी कुछ कार्य कर रहा है। क्योंकि गुण अगर उसकी अवस्था न हो तो गुण का नाश हो जाता है, गुण ही नहीं रहेंगे। तो प्रति समय जानना अगर बंद हो गया तो जीव जड़ हो जाएगा, क्योंकि जड़ है, ये जानता नहीं है। जड़ को पता नहीं है कि मैं जड़ हूं और वो जीव है। जीव को पता है कि मैं जीव हूं और ये जड़ है। समझ में आ रहा है? तो चारित्र गुण में या तो राग या तो द्वेष, दोनों में से एक भाव, एक समय में एक ही भाव प्रकट होता है। एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। एक ही अवस्था में राग और द्वेष दोनों नहीं होता है, अनुक्रम से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो समय में राग होता है, इसलिए ज्ञान से राग नहीं होता है। क्या कहा? ज्ञान जानना ऐसा कार्य जब करता है तो चारित्र गुण में राग या द्वेष प्रकट होते हैं, ज्ञान के कारण से नहीं, पर वस्तु के कारण से नहीं। तो फिर कैसे होते हैं? ये दोनों को आप माइनस कर दो तो कि चारित्र गुण अपने षटकारक से राग या द्वेष रूप परिणमता है। तो इसका कारण क्या है कि जीव का लक्ष्य पर ऊपर है। जब जीव का लक्ष्य आत्मद्रव्य पर आएगा, स्वानुभव के काल में, क्या तो ज्ञान में आत्मा जानने में आएगा। क्या आएगा? और वही समय में चारित्र गुण जो है उसमें वितरागता प्रकट होगी। स्वलक्ष्य के कारण से, स्वलक्ष्य के कारण से वितरागता प्रकट होती है, पर लक्ष्य के कारण से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए निश्चय से जीव राग द्वेष का करता ही नहीं है। समयसार आदि जो ग्रंथ है उसमें अज्ञान जब तक है तब तक जीव राग द्वेष का करता है, ऐसा लेने में आता है। क्योंकि वो कर रहा है ऐसा मान रहा है, इसलिए वो करता है।
अज्ञानी भी राग द्वेष को नहीं कर सकता है। क्या कहा, समझ में आया? लेकिन जब राग द्वेष होते हैं अपने षटकारक से, तभी अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं। मैं, आपको क्या अनुभव में आ रहा है? देखो आप, जब क्रोध मान माया लोभ हो रहे हैं अंदर में, क्या, तो आपको जब वो जानने में आता है, तो आपको, आप क्या अनुभव करते हैं कि ये मैं करता हूं, ये मेरा कार्य है। इसलिए अज्ञानी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राग द्वेष कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आई? वास्तविक तो ज्ञान में राग द्वेष जानने में ही आता है। अज्ञानी को भी ज्ञान में राग द्वेष की जानकारी हो रही है, लेकिन अज्ञान के कारण से वो मानता है कि मैं राग द्वेष कर रहा हूं, मैं राग द्वेष को जान रहा हूं, ऐसा नहीं मानता है। तो राग द्वेष जो है ये अपना मानने के कारण से ये अनंत बंध का कारण होते हैं। क्या? लेकिन राग द्वेष का जो ज्ञान है वो भी वहां मौजूद है। नहीं तो पता कैसे चले कि मुझे गुस्सा आ रहा है? पहले तो अपने को पता चलता है ना, फिर सामने वाले को पता चले, वाणी के माध्यम से या आपका बॉडी लैंग्वेज से। हाँ? लेकिन अंदर में तो पहले जीव को पता लगता है, बराबर है ना? तो ये पता लगना ये कौन से गुण का कार्य है? हाँ, तो जानने का कार्य किसका है? तो राग द्वेष का कार्य किसका है? समझ में आ रहा है कि नहीं? राग द्वेष का कार्य भी हो रहा है वहां, और जानने का कार्य भी हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो आप किसको अपना कार्य मान रहे हो? या तो आप ज्ञान को मान रहे हो, या तो आप राग द्वेष का कार्य अपना मान रहे हो, या तो आप दोनों को अपना कार्य मान रहे हो। ये अज्ञान का परिणमन है, और यही अनंत अनुबंधी कषाय है, जिसके फल स्वरूप जीव 84 लाख योनि में जन्म मरण करते रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये प्रथम अनंतानुबंधी कषाय जब ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है, तो ज्ञानी पुरुष में क्या पहचाना उसने कि उसके अनंतानुबंधी कषाय बंद हुए? ये प्रश्न यहाँ उपस्थित है। क्या ऐसा क्या उसने ज्ञानी में देखा कि उसका जो अनंतानुबंधी कषाय है वो मंद हो गया? ये देखा कि ज्ञानी क्रोध के समय ये नहीं जान रहे हैं कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे जान रहे हैं कि मैं क्रोध को जान रहा हूँ। ऐसा जब मुमुक्षु ने ज्ञानी में देखा, तभी उसकी पहचान होती है। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? पहचान ये एक कार्य है, ये पढ़ने से नहीं होता है। जिनागम पढ़ने से पहचान नहीं होती है।
लेकिन समझ में आता है जिनागम पढ़ने से कि ज्ञानी का परिणमन कैसा होता है, अज्ञानी का परिणमन कैसा होता है। पहचान करना तो उसके लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। क्या आपको हम कहे कि चेन्नई में हमारे बाजू में एक आदमी रहता है, उसको पहचानो, तो आप पहचान सकते हो? मैं सब डिटेल आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप, उसकी हाइट, उसका एज, उसकी इनकम, हाँ, उसका फैमिली मेंबर कितने हैं, सब भेज देता हूँ आपको। हाँ, फिर आप पहचान सकते हो उसको कि नहीं पहचान सकते? करेक्ट, बराबर डिटेल सब भेजता हूँ। क्या समझ में? तो जिनागम है, ये सब आपको डिटेल देता है कि ज्ञानी किसको कहते हैं, अज्ञानी किसको कहते हैं। लेकिन पहचानने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञानी चाहिए, और ज्ञानी का परिणमन जो है अंतर में, जहां मिथ्यात्व और दर्शन मोह कर्म का नाश हुआ है, ऐसा ज्ञानी का जो परिणमन है वो देखने से पहचान होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पहचान होने से अनंतानुबंधी कषाय जो है वो मंद होने लगते हैं। ऐसे मंद होते हैं कि आगे जाकर उसका नाश हो जाता है। इसलिए कृपाणुदेव ने आत्मसिद्धि में इसको प्रथम संकित ऐसा कहा है। 751 नंबर के पत्र में ये बात ली है। क्या कि पहचान है ये प्रथम संकित है। क्या वो दूसरे संकित का कारण है। 3 प्रकार के संकित आत्मसिद्धि शास्त्र में लिए हैं। एक तो ज्ञानी की पहचान होना, ये प्रथम संकित है, और आत्मा की पहचान होना ये दूसरा संकित है, और आत्मा की अनुभूति होना, निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होना, इसको तीसरा प्रकार का संकित ऐसा लिया है। और आगे पैराग्राफ में ये बात ली है कि पहलू संकित बीजा संकितનું કારણ છે, बीजू संकित त्रीजा संकितનું कारण છે। उसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी की पहचान हुए बिना आत्मा की पहचान हो ही नहीं सकती, और आत्मा की पहचान हुए बिना आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो ये किसी को लगे कि ये तो कृपाणुदेव ऐसी सब बात करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान तो इस प्रकार की बात कहाँ करते हैं? तो कि समय सार में ये बात ली है। समय सार में 19 गाथा और 75 2 गाथा है। पहले 19 लेते हैं। ये तो कुंदाचार्य भगवान की रचना है। क्या आचार्य भगवान 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, जंगल में रहने वाले आचार्य भगवान, और इसका स्थान अपने तीसरे में लिया है ना। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, ये इनका ये
શાસ્ત્ર है क्या વળી ફરી પૂછે છે કે આ આત્મા કેટલા વખત સુધી ક્યાં સુધી अप्रतिबुद्ध છે તે કહો। क्या पूछा है? वैसे तो शिष्य का प्रश्न भी आचार्य भगवान ने ही पूछा है, अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने। लेकिन ऐसा प्रश्न जिसको उठे वो पात्र शिष्य है। पात्र शिष्य को यही प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या प्रश्न हुआ कि हमको अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, प्रतिबुद्ध माने ज्ञानी, ऐसा अर्थ भी लिया है यहाँ। क्या तो अज्ञानी को हम कैसे पहचाने? लो, यानी कि हम अज्ञानी को भी नहीं पहचानते। क्या ज्ञानी की पहचान करने का तो आगे का काम है, वो तो दूसरी बात आएगी। अगर हम अज्ञानी को पहचानते हैं तो ये गाथा ही नहीं आएगी समयसार में। तो हम कह देंगे हम लोग तो सब पहचानते हैं, अभी क्या है, गाथा की क्या जरूरत है? क्या आपको पता है कि आप अज्ञानी को भी नहीं पहचानते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? भले आप किसी को अज्ञानी मान लो, लेकिन पहचान करे बिना आप मान रहे हो। तो यहां कहते हैं, देखो उसका उत्तर दे रहे, स्वयं कुंदकुंदाचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं मूल गाथा में। ज्यां सुधी आ आत्मा ने ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, भाव कर्म अने शरीर आदि नो कर्म, देखो तीन बात ली है। एक तो कर्म, जिसको हम जड़ कर्म है ना, कर्म कहते हैं ना, कर्मनी कठिनाई छे, कर्मनो उदय छे, सो एने द्रव्य कर्म कहेवाय। ये जड़ छे, समझाय छे। अने एना निमित्ते जे अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो भाव हो रहा है, इसका नाम क्या है? भाव कर्म। वो जड़ नहीं है। क्या वो अरूपी है? जीव भी अरूपी है, क्रोधादि भाव भी अरूपी है, यानी स्पर्श, रस, वर्ण, गंध उसमें नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? भाव कर्म। क्या और शरीर आदि, शरीर, कुटुंब आदि, पैसा, गाड़ी, मोबाइल, आपकी जो चीज आप मानते हो वो आपका नो कर्म है। समझ में आ रहा है? ये खमीस, ये पैंट, ये सब आपका नो कर्म है। तीन समझ में आया कि नहीं? अज्ञानी को कैसे पहचानना कि ये तीन चीज है? क्या इसमें जो अज्ञानी है वो क्या करेगा कि आ हूं छू, शू करसे? आ कर्म हूं छू, आ क्रोध हूं छू, आ शरीर मारू छे, हाँ? आ चश्मा मारा छे, आ खमीस मारू छे, आ घड़ियाल मारी छे, आ पेन मारी छे। ऐसा जो करता है, अने हूँ में आ नो कर्म छे ने मारा में नो कर्म छे। मारा में कर्म पण छे अने नो कर्म पण छे। समझाणु? एवी बुद्धि छे, एवो जेने निश्चय छे, ત્યાં સુધી આ આત્મા अप्रतिबुद्ध છે, अज्ञानी છે। समझाणु कि नहीं? कैसे पहचाने अज्ञानी को? हाँ, कि उसको जो चीज उसके पास है उसको वो अपनी मानता है। क्या समझ में आ रहा है? और राग द्वेष अंदर में हो रहे हैं,
आत्मा की अवस्था में क्या राग द्वेष हो रहे हैं, उसको भी वो अपना मानता है। दो, राग द्वेष भी मेरे हैं और मैं रागी द्वेषी हूं। क्या ये पत्नी भी मेरी है और मैं उसका पति हूं? ये लड़का भी मेरा है और मैं उसका बाप हूं। ऐसा जो मानता है वो अज्ञानी है। ठीक है, ये आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी की पहचान होती है। और फिर 75 नंबर की गाथा। फिर शिष्य का प्रश्न लिया वापस। समय सार पूरा ज्यादा प्रश्न और जवाब रूपी है। क्या पात्र शिष्य को जो प्रश्न उठता है वही प्रश्न वहां मौजूद होता है। હવે પૂછે છે કે આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ અર્થાત જ્ઞાની થયો એમ કઈ રીતે ઓળખાય? तेनु चिन्ह कहो। पहचानने के लिए हमको कोई चिन्ह बताओ, लक्षण बताओ, उसमें कुछ ऐसा हम देखे कि हमको निर्णय हो जाए कि ये ज्ञानी है। ऐसा कोई चिन्ह बताओ। चिन्ह समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, साइन। ओके, साइन बताओ। क्योंकि पहचानने के लिए हमको कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। क्या जैसे आप अभी वापस जाएंगे तो कितनी रूम बीच में आएगी और सबके दरवाजे का कलर वही है, तो आपकी रूम कौन सी, कैसे पता चले? तो आप कलर के दरवाजे के कलर से कोई भी रूम में घुस गए तो क्या होगा? हाँ, तो आप क्या करते कि आप पूछ लेते कि भाई नंबर क्या है, बोलो बराबर, क्योंकि वो नंबर दूसरे दरवाजे पर नहीं होता है। उसको चिन्ह कहते हैं, लक्षण कहते हैं। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। तो यहां क्या पूछा है कि कोई ज्ञानी हुआ, यानी इसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि कोई ज्ञानी हो सकता है। बड़ी कोई एम के अत्यारे केवी रीते कोई ज्ञानी थाय? बहु तो शास्त्र अभ्यास करे अथवा बहु तो तप आदि दीक्षा आदि लिए એવું થાય, पर ज्ञानी तो नहीं हो सकता है ना। ये टाइम ही ऐसा है, तो कैसा नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, पंचमारा के आचार्य है ना ये, तो पंचमारे में हुए 2000 साल पहले हुए, 2600 साल पहले पंचमारा चालू हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पंचमारे में कोई ज्ञानी हुआ तभी तो ये प्रश्न उठता है और उसका उत्तर देने में आता है। तो क्या हमारे ज्ञान में ये बात का अवकाश है कि कोई भी ज्ञानी हो सकता है कि नहीं है? ये हमें चेक करना है कि अभी तो कोई हो ही नहीं सकता, अभी तो बहुत टाइम खराब है। हाँ, तो क्या ऐसा नहीं है? पंचमारे के अंत तक ज्ञानी होने वाले हैं, मुनि भी होने वाले हैं। पंडित जी को नाम भी देंगे, कौन है? हाँ, लास्ट भावलिंगी संत। हाँ, देखो उसका नाम भी आ गया है अंत में, लास्ट।
पंचमारा समाप्त होने के पहले फाइनल ये मुनि होने वाले हैं। आर्य का भी, उसका भी नाम है ना कुछ? हाँ हाँ हाँ, उसकी श्रावक श्राविका होंगे, वो भी सम्यक दृष्टि होंगे। तो अभी तो हो सकते हैं ना, और तो टाइम बहुत खराब है। पंचमारा का अंत का काल में तो बहुत बहुत खराब परिस्थिति बाय होगी। अभी तो उससे अच्छा टाइम है क्या? और फिर कुछ उनका क्या होगा, टैक्स बैक्स का कुछ वो प्रॉब्लम? टैक्स लगाएंगे उन पे, हाँ, तो उनके पास तो कुछ होता नहीं, वो आहार ले लेंगे उनसे, पहला ग्रास जो है आहार का, अंतराय हो जाएगी ऐसे। तो आप सोचना नहीं कि ये टैक्स जाने वाला है। मोदी आ गया तो एक दिन टैक्स सब निकाल देगा, वो सब ये सब होने वाला। जिनागम के अनुसार तो लास्ट में भी चालू है क्या, कि ढूंढने लगते हैं कि कौन टैक्स नहीं भरता है क्या। तो पता चलता है ये नग्न दिगंबर तो टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो ऐसा कैसे चल सकता है? टैक्स नहीं भरो ये कैसे चले? तो क्या उसके पास कुछ है ही नहीं, क्या लेंगे आप उसको? बाकी तो इनकम टैक्स वाले सीज कर लेते ना। टैक्स नहीं भरो तो क्या कर रहे, अटैच कर लेंगे आपका प्रॉपर्टी और वसूल कर लेंगे टैक्स, बराबर है। अभी मुनि में क्या अटैच करेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या अटैच करें? कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जंगल में है, क्या अटैच करेंगे? लेकिन रूल तो रूल है, अटैच तो करना ही पड़ेगा। तो कि वो आहार लेता है, ऐसा दिखता है कि वो आहार लेता है, एक दिन में एक बार आहार लेता है। हाँ, तो उसमें से एक पार्ट ले लो, और टैक्स, बराबर है ना पंडित जी? वो भी पहला, हाँ, प्रथम, पहला फर्स्ट जो आएगा वो ले लेना अपने को, अपना टैक्स, फिर आप जो करना है करो। फिर क्या होता है? तुरंत उनकी अंतराय हो जाती है। बस પછી पंचमारो पूरो। ये मुनि फिर वो आर नहीं लेंगे, वो ये अपना भविष्य ऐसा है क्या। यहाँ अपने को क्या चल रहा है कि कोई ज्ञानी हुआ वो कैसे पहचाना जाता है? तो इसमें से दो तीन बात हमको समझनी है। एक तो ज्ञानी हो सकते, यानी आपको ये बात सुनकर किसी के मुंह में हर्ष तो हमको दिखता नहीं है, जो होना चाहिए। अरे हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है। हाँ, और दूसरा पॉइंट इसमें से ये निकलता है कि उसको पहचानना जरूरी है। नहीं तो आचार्य भगवान कहेगा तू ज्ञानी को क्यों पहचानता है, तू तेरे आत्मा को पहचान, ये बात मेरे पास क्यों लेकर आया है। लेकिन ऐसा नहीं कहा है, हम तुमको बताएंगे कि तुम कैसे पहचानो। लो ऐसा कहा। मैं तो, ये आचार्य भगवान कहते हैं, मैं तो जंगल में रहता हूँ, क्या तू मेरे पास जंगल में नहीं आ सकता है, वहाँ सब वाघ सिंह आदि है, मैं तो वहाँ हूँ, लेकिन मेरे ग्रुप में मैंने एक को एडमिशन दिया है और वो घर में रहता है और तू भी घर में रहता है, तो जाकर तू उसको पहचान। संख्या भी ज्यादा है, तेरे पास है, मैं तो मौन व्रत धारण कर लूंगा, मैं तो जवाब भी नहीं दूंगा, मैं तो आत्मा साधना में लगा हूं, लेकिन वो तो तू पूछेगा तो जवाब दे देगा। तेरी जिज्ञासा होगी तो तुझे जवाब देंगे। और ढाई द्वीप में 700 करोड़ की संख्या बताई जिनवाणी में। अच्छा,
चौथे वाले की 700 करोड़ कौन सा टाइम में? नहीं, पूरे इसमें जो है अच्छा। हर समय रहते हैं लगभग अच्छा, पूरे 2.5 द्वीप में। तो इतना क्वांटिटी में तो हम तो डेफिनेटली तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि उसकी हमें पहचान करनी चाहिए। एक कृपाणुदेव पहचान का विषय इतना ले रहे हैं तो किसी को लगे कि ये बात तो कृपाणुदेव की है, दिगंबर शास्त्र में तो ये बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ये कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कौन और कार्य क्या, ये विषय ये अधिकार में चलता है। 69 से लेकर 144 गाथा तक एक ही विषय चलता है कि कोई कार्य हुआ तो उसका यथार्थ सही करने वाला कौन है, क्या, ये विषय चल रहा है। तो बीच में आचार्यों को विकल्प आया और ज्ञानी की पहचान डाल दी एक ही गाथा में, क्योंकि ये ज्ञानी की पहचान करे बिना किसी को आत्मा की पहचान हो ही नहीं सकती है। इस कारण से इन्होंने ये यहाँ प्रश्न ले लिया है बीच में, और फिर 5-6 गाथा भी ज्ञानी का परिणमन की दी। 74, 77, 78, 79 तक पूरी ज्ञान दशा का कैसा परिणमन होता है ये बात खोली है। क्या? तो दूसरा पॉइंट क्या है कि कैसे पहचाना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये आता है कि उनको पहचानने के लिए कोई चिन्ह है, लक्षण है, जिसके माध्यम से मुमुक्षु ज्ञानी की पहचान कर सकता है। इतने पॉइंट ये प्रश्न में आ जाते हैं। क्या? और एग्जैक्टली ऑपोजिट गाथा जो 19 गाथा है ना, उसकी ऑपोजिट गाथा ये है। देखो, आप पढ़ता हूं। जे आत्मा आ कर्मना परिणाम ने, देखो वहां भी आया था द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। यहां भी क्या आ रहा है, देखो, आ कर्मना परिणाम ने, कर्मना परिणाम माने द्रव्य कर्म कर्म का परिणाम है, भाव कर्म भी कर्म का परिणाम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तेमज नो कर्मना परिणाम ने, देखो सेम आया कि नहीं? ने करतो નથી પરંતુ જાણે જ છે તે જ્ઞાની છે। क्या? तो एक और एक बात इसमें से निकलती है कि कोई भी ज्ञानी है तो उसको कर्म का परिणाम है और नो कर्म का परिणाम है। कर्म का परिणाम है माने उनको क्रोध मान माया लोभ है। ये 75 गाथा कह रही है। तो आप ऐसे कोई ज्ञानी को ढूंढने मत जाओ कि जिसको क्रोधादि भाव न हो। क्या? क्रोधादि भाव होने पर भी आत्मज्ञान हो सकता है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना। नहींतर कोई कहे कि क्रोधादि भाव का नाश करो फिर आपको आत्मज्ञान होगा। तो ऐसा तो नहीं कहा। क्रोधादि भाव भले हो, शरीर हो, कुटुंब हो, पत्नी हो, पुत्र हो, ये नो कर्म। चश्मा हो, बॉल पेन हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, ये सब नो कर्म है ना। देखो, नो कर्म ना परिणाम छे के नहीं? नो कर्म ना परिणाम ने छे अने करतो नहीं। नो होय तो पछी केम प्रश्न आवे कि करे छे के नहीं? विचार थी समझो कि क्या
ये बॉल पेन है तो प्रश्न उठता है कि किसकी है। अगर बॉल पेन ही नहीं है तो किसकी है, कहाँ से प्रश्न आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी नो कर्म के परिणाम है। हाँ, पण ये नो कर्म का परिणाम को नहीं करता है, राग द्वेष को नहीं करता है, और जड़ कर्म का कार्य भी नहीं करता है और नहीं करता है। तो बधाने एम था कि तो भाई कैसे होगे, करेंगे नहीं तो कैसे होंगे, करेंगे नहीं तो भी होगा, क्योंकि जीव करता ही नहीं है। वो शू कीधु समझाय छे ने? कोई कहे कि भाई गुस्सा करेगा तो होगा ना, नहीं करेगा तो कैसे होगा? એટલે બધાને કહે ને ગુસ્સો નહીં કરતા તમે, કેમ કે ખબર છે કે એ કરે છે અને એ છોડી શકે। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं ली है कि क्रोध का परिणाम है तो क्या है, शरीर कुटुंब परिवार है तो क्या है, उसको पूर्व कर्म का उदय है, साता असाता आदि तो क्या है। हाँ, आटलू छे। हवे ई करे छे के नहीं करतो? तो के करतो नहीं छे अने करतो नहीं। तो पछी करे छे शू? के मात्र जाने छे, ते ज्ञानी छे। કેટલું સહેલું છે ને સમ્યક દર્શન। કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બધું જેમ છે એમને અંદરમાં જઈને સ્વાનુભવ કરી શકાય। કોઈ વસ્તુને ઠીક કરવાનું બહારમાં કાંઈ છે જ નહીં, બધું એના પ્રમાણે થયા જ કરે છે, है ना? इजी है कि नहीं? नहीं तो पहले कहेंगे कि ये सब पहला ठीक करो बाहर में, फिर अंदर जा सकते हो। जे ज्યાં છે એને છોડીને અંદર વ્યા જવાનું છે, બસ પતી ગયું। तो आचार्य भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि कोई ज्ञानी की पहचान करनी चाहिए। तो अपने को ये पत्र में यही बात आई है कि अनंतानुबंधी जो है इसको हमें नाश करना है, तो हमको आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होगा तो अनंतानुबंधी कषाय का नाश हो जाएगा, अविनाभावी है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो जिसका नाश करना है उसको प्रथम कमजोर करना है, क्योंकि अभी बहुत बलवान है। अनादिकाल से अनंतानुबंधी कषाय चल रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि वो परिणाम अपनत्व के कारण से बलवान हो गए हैं। बलवान क्यों हुए? क्रोध मान माया लोभ। किसने अपनत्व किया? अनंत शक्ति वाला आत्मा ने। आत्मा की शक्ति कितनी है? अनंत है। क्या अनंत शक्ति वाला आत्मा ने क्रोध मैं हूं ऐसा करने पर क्रोध बलवान हो गया। क्या अपन लेते हैं ना, पुलिस कमिश्नर का दोस्त है जो, हाँ, तो अपने को वो आदमी कैसा दिखता है? वो बलवान दिखता है। हाँ, वो भले 40 kg का वेट हो उसका, हाँ, लेकिन हमने देखा कि ये पुलिस कमिश्नर के साथ बात कर रहा है। पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि तेरे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को बुलाना, मैं देख लूँगा। हाँ, फिर वो आदमी हमको कैसा दिखता है? बलवान दिखता है। लेकिन है वो बलवान कि नहीं है? हाँ हाँ, ये आत्मा है, पुलिस कमिश्नर है। उसने क्रोधादि भाव को अपना मान लिया, इसलिए ये अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ का नाश हो नहीं हो रहा है।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उससे भिन्न हो जाए। एक फिर दूसरी दिन में पता चला कि पुलिस कमिश्नर वो 40 किलो वाला का झगड़ा हो गया। हो सकता है ना, दोस्ती है तो झगड़ा भी होगा। हाँ, तो उसने बोला कि अभी तू मेरे पास आना नहीं, वो हमने सुन लिया। फिर हम उसके साथ कैसा रहेंगे? ऐसे आत्मा ने क्रोधादि को अपना मानना छोड़ दिया तो क्रोधादि अपने आप कमजोर हो गए कि आगे जाकर उसका नाश हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं यहाँ। क्या दर्शन मोह છે એ સૂક્ષ્મ છે। दर्शन मोह ना परिणाम पोताने सीधा न पकड़ाए। दर्शन मोह ये कर्म का नाम है, मिथ्यात्व ये भाव का नाम है। ठीक है, ये सीधा पकड़ में ना आए। देखो, कोई दूसरे जीव का मिथ्यात्व और सम्यक्त्व पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म परिणाम है। पकड़ सकते हैं आप किसी को सम्यक्त्व हो या मिथ्यात्व हो, लेकिन उसका क्रोधमान माया लोभ का परिणाम आप पकड़ सकते हो क्या? क्योंकि वो परिणाम स्थूल माने मोटा जाड़ा दिखता है क्या? तो कृपाणु देव को ये पता होने पर उन्होंने अनंत अनुमति क्रोधमान माया लोभ से चालू किया, क्योंकि जीव को ये परिणाम पकड़ में आ सकता है। जो दर्शन मोहना परिणाम, मिथ्यात्वना परिणाम सीधा न पकड़ाए तो कषाय जो हो रहा है क्रोध, उसमें जो अपनत्व कर रहा है वो पकड़ में जाना बहुत कठिन है। कषाय पकड़ में आ जाएगा। कोई गुस्से में है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो गुस्सा को अपना मानता है या नहीं मानता है ये पकड़ना थोड़ा कठिन है। समझ में आया? इसलिए क्रोधादि कसाई से ये बात समझा रहे हैं अभी कृपाणुदेव। सीधा न पकड़ाय पण कसायना परिणाम पकड़ाय એટલે ચારિત્ર મોહના પરિણામથી વાત કરે છે। क्या સાચા સાથે એમ સમજવા યોગ્ય છે કે અનંતાનુબંધી અને દર્શન મોહ અવિનાભાવી રહે છે। अविनाभावी माने एक साथ रहते हैं। जो जीव में मिथ्यात्व है उसके कषाय अनंतानुबंधी ही होते हैं। ये दोनों, एक कपल होता है ना, दो आते हस्बैंड वाइफ अपने घर में आते हैं मिलने के लिए, दोनों साथ आते हैं फिर दोनों साथ चले जाते हैं। ऐसा है ये अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, ये कपल है। ये जो जीव में है वो दोनों साथ ही रहते हैं वो, और जब चला जाता है सम्यक दर्शन होता है तो दोनों चले जाते हैं। मिथ्यात्व के जगह में सम्यक तो होता है और अनंतानुबंधी कषाय चला जाकर अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान माया लोभ रहते। तो ज्ञानी को जो कषाय है क्रोध, ज्ञानी को भी क्रोध है ना कि नहीं? मान है, माया है, लोभ है, वो अनंतानुबंधी नहीं है, वो अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध है। समझ में आ रहा है? और मुनि दशा में तो वो भी नाश हो गया अप्रत्याख्यान, क्योंकि आत्मा की विशेष लीनता होती है तो अप्रत्याख्यानावरणी का नाश हो जाता है। पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक को आत्मा की लीनता बहुत बढ़ जाती है जब शीघ्र आत्मा का अनुभव हो रहा है और जोरदार अनुभव हो रहा है। दो टाइप में चेंज हुआ, एक तो टाइम से चेंज हुआ, ये जल्दी जल्दी अनुभव होता है, और एक तो अनुभव बहुत गाढ़ होता है पंचम गुणस्थान में। तो अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान माया लोभ का नाश हो जाता है वहाँ। फिर रहता है प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान माया लोभ मुनि दशा में। मुनि को भी क्रोध है। जिनवाणी कहती है क्या?
બંનેનો સદભાવ હોય છે અને અવિનાભાવી, અને અભાવ હોય તો પણ અવિનાભાવી છે. પણ દર્શન મોહના પરિણામ જીવને સીધા પકડવામાં આવતા નથી. जीव का जो मिथ्यात्व है ये पकड़ में आना कठिन है. એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ પકડી શકાય છે. સ્થૂળ પરિણામ છે એટલે સમજાવવામાં એ શૈલી અપનાવવામાં આવે છે. તો એવી વાત સાથે સાથે સમજવા યોગ્ય છે કે અહીંયા દર્શનમોનો પણ અનુભવ ઘટે છે અને રસ घटे છે. तो क्या एक मिथ्यात्व का नाश होने पर अनंतानुबंधी का भी नाश होता है? जब ज्ञानी को सम्यक तो होता है तो उनको अंदर में अनंतानुबंधी कषाय नहीं रहते. ऐसा मुमुक्षु को जब दिखता है, पहचान में ये दिखता है कि ये क्रोधादि भाव से भिन्न रहते हैं, आत्मा से अभिन्न रहते हैं, ऐसा अंतर परिणमन जब देखने में आया तो देखने वाला कौन है? ज्ञान है. हाँ? तो ज्ञान में ऐसी असर होने लगती है कि आगे जाकर वो अनंतानुबंधी कषाय का नाश कर लेता है और वो ज्ञानी बन जाता है. ये पूरा साइंस है, विज्ञान है. यानी कि इसी तरह से ही आत्मज्ञान हो सकता है, दूसरी कोई रीत है ही नहीं है. तीनों काल एक ज आ रीत है कि ज्ञान में जब ज्ञानी के अंदर में अनंतानुबंधी कषाय रहित दशा, रहित माने बिना दशा का जब ज्ञान में प्रत्यक्ष दर्शन होता है, दिखता है, तो जोनार ने तथा प्रकारे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ मोड़ा पड़वानो प्रकार त्यारे बने छे. ये प्रकार तथा प्रकार लिया ना जो शब्द, उसका मतलब ये है कि आगे जाकर उसका नाश हो जाएगा. वो प्रकार कि अवश्य वो ज्ञानी हुए बिना आगे जाकर रहेगा नहीं, ये प्रकार. क्या क्रोध, मान, माया, लोभ पकड़ी शकाय छे, स्थूल परिणाम छे એટલે સમજાવવામાં એ શૈલી અપનાવવામાં આવે છે કે દર્શન મોહ એટલે મિથ્યાત્વ, એનો અનુભાગ, અનુભાગ એટલે એની શક્તિ, એનો પાવર એ ઘટે છે. જીવને જ્ઞાની પુરુષનું ઓળખાણ થાય એટલે ઓળખાણ થવાથી, ઓળખાણ થવાના કારણે, હવે કારણ કાર્ય સંબંધ લે છે. શું તથા પ્રકારે એટલે યથા યોગ્ય પ્રકારે. કયો પ્રકાર છે યોગ્ય પ્રકાર? કે આગળમાં જઈને એનો નાશ થવો જોઈએ, એ યોગ્ય પ્રકાર છે. શેનો નાશ થવો જોઈએ? અનંતાનુબંધી કષાયનો. સમજાય છે કે નહીં? એ યોગ્ય પ્રકાર છે. અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મોડા પડવાનો પ્રકાર બનવા યોગ્ય છે. બને જ. જો ઓળખાણ કરી હોય તો ઓળખનાર જીવ કે અનંતાનુબંધી કષાય મોડે યાને ઢીલા પડે વિના રહેતા નહીં. અને એ બનવાથી, ऐसा होने पर अनुक्रमे ते परीक्षणपणाने पामे छे, आगे जाकर इसका नाश हो जाता है. ऐसा क्रम है, सीधा ही नहीं होता है कि सीधा ही अनंतानुबंधी का किसी को नाश हो जाए वही समय में, ऐसा नहीं होता है. उसमें क्रम लिया है. क्या એટલે એનો નાશ પણ થાય જ છે. જ્યારે નાશ થાય છે ત્યારે મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે.
ત્યારે जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। टाइम થઈ ગયો છે। સાહેબજી આપણે જે જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણની એટલું મહત્વ છે ખ્યાલ તો સાહેબજી મારે અત્યારે પ્રત્યક્ષ યોગમાં જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણનો જ પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે મારે કંઈ સાહેબજી યોગ્યતામાં આવવું જોઈએ પહેલાં એને પ્રયાસ કરવો જોઈએ એ મૂંઝવણ થતી આમાં હેલ્પ જોઈએ છે। 254 પત્રમાં થોડો ક્રમ લીધો છે કે પહેલાં તો ધ્યેય બાંધવું જોઈએ કે મારે હવે પૂર્ણ સુખી થવું છે। શું એક ગોલ, એક ટાર્ગેટ નવો બાંધવો જોઈએ, ત્યાંથી શરૂઆત કરવી। શું હવે ગમે તે ભોગે મારે આ કાર્ય પૂરું કરવું છે એટ એની કોસ્ટ। શું ऐसी जब अंदर में दृढ़ता आती है तो योग्यता सीधा प्रकट हो जाती है। तुरंत तत्क्षण ये जीव ने योग्यता प्रकट थी जैसे। योग्यता प्रकट करने के प्रयास में योग्यता प्रकट नहीं होती है, પણ મારે પૂર્ણ સુખી થવું છે। મેં બહુ પરિભ્રમણ કર્યું છે, બસ હવે મારે અલ્પ દુઃખ પણ મારે ભોગવવું નથી। એવો જ્યારે જીવ દ્રઢ નિર્ધાર કરે પછી ગમે તે ઉંમરમાં કરે, એવું નથી કે આટલા નાના હોય ત્યારે કરાય કે મોટા હોય તો ન કરાય, એવું કાંઈ કોઈ પણ જીવ નાનું મોટું છે જ નહીં। જીવ તો બધા સરખા છે ને, સમજાય છે? કોઈ પણ જીવ નક્કી કરે કે હવે મારે કાયમ માટે સુખ જોઈએ, એવું સુખ એનો ગોલ જ્યારે એ બાંધે એ જ મિનિટે એને યોગ્યતા આવી જાય, પાત્રતા આવી જાય ત્યાં જ। સાહેબ આપણે કીધું કે જેમ કે મારે નિર્ધાર કરવો જોઈએ કે મારે પૂર્ણ સુખી થવું છે। નિર્ણય કરવો જોઈએ, વિચાર કરીને છેલ્લે નિર્ણય કરવો જોઈએ। વિચાર તો બહુ કર્યા આપણે, અનંતકાળમાં કેટલા વિચાર આવા કર્યા છે, પણ ક્યારે પણ નિર્ણય નથી કર્યો। વિચાર અને નિર્ણયમાં ફરક પડે, સમજાય છે કે નહીં? ડિસિઝન લેવું, ડિસિઝન, હા, નક્કી કરી દઉં કે હવે આ વિચાર કરવાથી શુભ ભાવ થાય, નિર્ણય કરવાથી પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય બંધાય। જેને આપણે કીધું કે મારે કોઈ પણ ભાગે પરિભ્રમણ કરવું છે, તો આપની હેલ્પથી સાહેબ કે થોડું વિઝ્યુલાઇઝ કર્યું પરિભ્રમણનું, તો એવું લાગે છે એક ફિલિંગમાં કે હવે નથી કરવું પરિભ્રમણ, પણ સાહેબ કે એવું નથી આવતું કે કોઈ પણ ભાગે મારે પરિભ્રમણ નથી જ કરવું। જે તમે વિશ્વાસ, તમારા કહેવામાં જે વિશ્વાસ આવે છે એવું મને મારા અંદરમાં એ ફિલિંગમાં નથી લાગતું। નહીં, કરવાથી થાય ને, એ ફિલિંગમાં થોડું પહેલાં આવે। કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં કરતાં ફિલિંગમાં આવે ને, પહેલાં ફિલિંગમાં આવી જાય એવું નથી ને। તમે નાના હતા ત્યારે તમને ફિલિંગમાં આવ્યું હતું કે મારે ડૉક્ટર થવું છે, MBA થવું છે, ફિલિંગમાં આવ્યું હતું કે નહોતું આવ્યું?
સાહેબજી, યથા પ્રકારે તો સમજાયું, આગળ જતાં અનુક્રમે પરીક્ષણ થાય છે, તો પરીક્ષણ તો અનંતાનામ બંદી હલો તો અનુક્રમે વર્ડ વાપર્યું છે. હલો હલો એટલે અનંતાનુબંધી આ ચોકડી એક સાથે જાય છે, તો અનુક્રમે એ વર્ડ કેમ વાપર્યું છે? ના તો એક પછી એક તો નથી જતા. એમ નથી કે એમ આત્માનુભવ થાય ત્યારે એક સાથે જાય છે. આ તો એની પહેલાંની વાત છે ને, આત્માનુભવ પહેલાં શું થાય છે એની વાત ચાલે છે. આ તો ઓળખાણ કરે છે ત્યારે એને આત્માનુભવ મુમુક્ષુને ક્યાં છે? બરાબર. મુમુક્ષુ જ્યારે જ્ઞાનીની ઓળખાણ કરે છે ત્યારે એને આત્માનો અનુભવ છે? નહીં. તો અનંતાનુબંધી કશાય છે કે નહીં, કે નથી? છે. એટલે શું થાય છે કે એના અનંતાનુબંધી ઓળખાણ કરવાના કાળે મંદતાને પ્રાપ્ત કરે છે, મોડા પડે છે, ઢીલા પડે છે, અને અનુક્રમે એનો નાશ થાય છે. એટલે પછી આગળનું કાર્ય કરે ત્યારે હજી મંદ કશાય, અનંતાનુબંધી મંદ થાય છે. આત્માનો નિશ્ચય પછી કરશે. બરાબર. બરાબર છે. ત્યારે મિથ્યાત્વ અતિ મંદ થાય છે, અને પછી આત્માનો અનુભવ કરશે ત્યારે એનો નાશ થઈ જશે. એમ ક્રમ છે. થેન્ક યુ. हमें सतपुरुष की पहचान हुई है या विश्वासी हुआ है, ये हमें कैसे पता चले? मतलब શું हम प्रयत्न में है पहचानने के कि हमें पहचान हो गई है, દૂર રખો. હા, દૂર. હા, हम प्रयत्न के पहचान के प्रयत्न में है सतपुरुष के, तो हमें पहचान हो गई है या खाली विश्वास आया है, कैसे हमारे को पता चले? हाँ, ये यही पत्र का विषय है. आगे ये सब आने वाला है. पहचान हुई तो जीव में क्या फेरफार होने लगता है, ये विषय ये पत्र का है. दूराग्रह मताग्रह है ना, ये आगे नेक्स्ट ही आने वाला है अपने को. देखो, पूछा है तो देख लेते हैं. नीचे देखो लास्ट पैराग्राफ. સત્પુરુષની ઓળખાણ જેમ જેમ જીવને થાય છે તેમ તેમ મતાભિગ્રહ દૂરાગ્રહથી ભાવ મોડા પડે છે. પહેલાં ये चेंज आता है. क्या? એટલે आग्रह जो है ये पहला ढीला पड़ता है. आग्रह का दो प्रकार लिया, एक सत्य का आग्रह और एक असत्य का आग्रह. तो आग्रह के कारण से क्या है, कषाय बढ़ जाता है. और हमें क्या है कि कषाय रहित होना है. हमारा टारगेट, हमारा गोल क्या है? कषाय रहित यानी वीतरागता को प्राप्त करना है. तो सत्य का आग्रह और असत्य का आग्रह, ये दोनों में क्या होता है कि कषाय बढ़ जाता है अपना. तो ये चेंज पहले आता है. बाकी और सब चेंज इसमें बहुत आ रहा है, बहुत विषय चलने पर, कि अपना दोष के प्रति उसका लक्ष्य जाता है. ये दूसरा पॉइंट. ये जो मताग्रह दूराग्रह जब मंद हुए तो क्या होता है कि अपना दोष देखने के तरफ चित्त बढ़ी જાય છે. શું? કેમ કે એને નિર્દોષ થવું છે. હવે
ત્યાર પછી विकथा भाव में नीरसपणु થાય છે। 4 कथा जो है उसमें नीरसपणा होता है। अने अनित्य आदि भावना चिंतवा विषय बड़ वीर्य स्फुर, अनित्यता दिखने लगती है। कोई भी संयोग हुआ तो उसमें वो वियोग दिखने लगता है उसको। क्या समझाय? कोई आयु समझो कि नवू मेम्बर नो जन्म थयो, एग्जाम्पल खाली लेता हूँ मैं, या नया मोबाइल लिया लो ना, आपको मोबाइल का पक्का है, एक महंगा मोबाइल आईफोन लिया, तो माने इसको क्या कहते हैं? संयोग हुआ कहते हैं। इसका नाम क्या? संयोग हुआ, बराबर है। तो जो ये जीव है तो उसको क्या होता है कि उसको ये दिखता है कि एक दिन ये चला जाएगा। संयोग में वियोग दिखना चालू हो गया। और ऐसा ही होता है, या तो खुद चला जाएगा या तो वो चीज चली जाएगी। तो रस कहाँ से आएगा? अभी बोलो। लेकिन हम मोबाइल को नित्य मानते हैं और हमको भी नित्य मानते हैं कि हम भी कायम, हमारा मरण तो आने वाला ही नहीं है। क्या ऐसा हम मानते हैं ना? हाँ, वो वियोग तो हमको दिखता ही नहीं है कभी, तो ये चालू हो जाता है उसको। अभी नहीं चालू है। क्या जो आपको वियोग जब दिखेगा तो उसके प्रति प्रीति का भाव जो है उसमें चेंज होने लगेगा। उसके प्रति राग द्वेष तीव्र नहीं होंगे, क्योंकि अभी एक दिन तो ये चला जाएगा, मैं क्या क्यों राग द्वेष इतना करता हूँ। શું वो મહેમાન આવ્યા હોય તો આપણે શાંતિ રાખીને ઘરના ઝઘડા બધા કે નહીં? કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય તો પછી એને જવા દો પછી, क्योंकि वो थोड़ा टाइम में चले जाने वाले हैं ना। ऐसे कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, इसका संबंध हमारा अनित्य है, तो क्या होता है जीव को कि राग द्वेष भी कम होने। ठीक है, थोड़ा टाइम है, चलो ना, छोड़ दो, क्यों पकड़ रखते हो, लंबा कुछ चलेगा नहीं, हो गया, सॉरी, चलो फिनिश करो, नहीं तो छोड़ेगा नहीं, मैं देख लूँगा तुमको, वो सब चला जाता है। कितना बड़ा फायदा होता है देखो, इससे कितना कर्म बंधन इसका कम होने लगता है और पुण्य भाव कितना बढ़ने लगता है, देखो आप। लेकिन तत्व दृष्टि से ये हो रहा है, पहले जबरदस्ती से वो पुण्य कर रहा है, अभी तत्व दृष्टि से हो रही है, तो यथार्थता इसमें आती है। और पंचेंद्रीय विषय में अनित्य भाव दृढ़ करे। अभी पंचेंद्रीय 5 इंद्रिय का जो विषय है, कोई ऐसा ले लो ना कि एकदम सादगी वाला जीवन है उसका, एक ही सब्जी, दाल, रोटी, इतना मिनिमम, तो वो समझ रहा, वो क्या समझता है कि मुझे कहाँ पंचेंद्रिय का रस है। देखो ये लोग तो कितना डिशेस में 10, 15, 20 आइटम खाते रहते हैं, मिठाई खाते हैं, आइसक्रीम, ये वो, हम तो कुछ नहीं। लेकिन वो हिसाब यहाँ नहीं है। तुम जो दाल खाता है ना, उसमें तुमको रस कितना है? जो ज़्यादा चीज आती है वो कोई प्रयत्न से नहीं आती है, वो रस के कारण से नहीं आती है, वो पुण्य के कारण से आती है। क्या कहा? और कम चीज आती है वो भी पाप के कारण से आती है। तो वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है कि रस कितना है। तो ये दाल में એટલી અને મજા આવે, આમ જાણે કે તો પતી ગયો એને। और दूसरा जो है उसको 25 आइटम है तो कहीं भी रस नहीं होता है, कोई ज्ञानी होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चेंजेस जो होते हैं, ये विषय चलेगा अपने को। आज समय साथ
બસ આવી રીતે આ ચાલે છે એવી રીતે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે કે તારા દોષ જે છે એ કોઈ બતાવે તો તું એક્સેપ્ટ કરેશ કે નહીં, ત્યાંથી ચાલુ કરવાનું. साहब जी, आज जो समय सार का 75 गाथा का रेफरेंस लिया, उसमें जो ज्ञानी के परिणमन की बात आई कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म को नहीं करते हैं, तो द्रव्य कर्म तो समझ में आया कि वो बाहर में दिखता है, द्रव्य कर्म वो बाहर में, नौ कर्म बाहर में दिखते हैं, तो भाव कर्म को यहाँ ज्ञानी नहीं करते हैं, कैसे यहाँ पर समझना उसको? नहीं, द्रव्य कर्म तो दिखते नहीं है किसी को, क्योंकि वो एकदम सूक्ष्म परमाणु है. जो ख्याल में आते हैं वो नो कर्म बहुत स्थूल है, बाहर की कोई चीज़ हो तो वो दिखती है, और अंदर में राग द्वेष पकड़ में आता है. भरत भाई ने गुस्सो हो तो खबर पड़े कि नहीं तुमने, कि न पड़े? खबर पड़े. એ તો અંદરમાં છે, કેવી રીતે તમે પકડો? અંદરમાં ઘૂસી જાઓ છો, કેવી રીતે પકડો છો? એક્સપિરિયન્સ એમના હાવભાવથી ને એમના એક્સપિરિયન્સ. હાવભાવ તો શરીરના છે, આત્માના ક્યાં છે હાવભાવ? તો એ પકડાય છે કે નહીં? જો પાક્કું પકડાય છે ને કે આજે ગુસ્સામાં છે કે નથી? પાક્કું અત્યારે ગુસ્સામાં છે નથી. કેવી રીતે પકડું? એક તો અહીંયા જોયા વગર પકડે છે મને. એટલે બીજાના ભાવો જીવ પકડી શકે છે, સમજાય છે? હા, ભલે અરૂપી છે પણ પકડાય છે, पकड़ी सके. तो वहाँ तक अगर मुझे पहुँचना है, वहाँ तक जैसे भरत भाई में मैं देख सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ भाव, ऐसे मुझे ज्ञानी में के भी भाव पकड़ने हैं, तो वहाँ तक अगर मुझे जाना है करके, तो मुझे क्या मेरा फोकस वहाँ पे बढ़ाना चाहिए? वहाँ पर क्या है कि क्या नहीं पकड़ना चाहिए, पहले उसको छोड़ देना चाहिए. क्या नहीं, क्या शरीर के परिणाम, अंदर में राग द्वेष के जो परिणाम है, शास्त्र संबंधी जो जानकारी है, ये सबको नहीं पकड़ना है हमको, क्योंकि ज्ञानी उसको अपना मानते ही नहीं है और आप उसको ज्ञानी का मानते हो. क्या कहा, समझ में आया? ज्ञानी अंदर में जो भी भाव हो रहे हैं उसको अपना नहीं मान रहे हैं, और शास्त्र संबंधी जो उगाड़ है कितना भी विशाल हो उसको अपना नहीं मानते हैं, वो मेरा ज्ञान नहीं है. आत्म संबंधी जो उगाड़ है ना, उसको अपना ज्ञान मानते हैं. क्या कहा? आत्मा का अनुभव हुआ तो ज्ञान में आत्म संबंधी जो जानकारी हो रही है वो उगाड़ है, वो क्षयक्षम है, और वो पंचम गुणस्थान में वो विशेष है, मुनि दशा में और विशेष है. वो अतीन्द्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान मानते हैं, और जिनवाणी का ज्ञान है तो इंद्रिय ज्ञान है, उसको अपना पर ज्ञेय मानते हैं. क्या समझ में आ रहा है? तो ये सब नहीं देखना, यही दिखाई देगा आपको. क्या? तो ये सब नहीं देखना, तो उसके आगे फिर देखने का चालू होगा कि ये भाव को वो अपना मानते हैं कि नहीं, ये देखने का चालू होगा. हाँ, आज जैसे बात आई कि देखो ये भी नई बात आई करके, जो सत्संग में बात आई कि ज्ञानी के भाव में 3 पॉइंट है, ये एक नई बात आई करके जो ज्ञानी बताते हैं. तो वहाँ से कैसे लगा कि वो सिम्टम्स सब ऐसे पकड़ में आते हैं कि वो भिन्न रह के बताते हैं कि ये एक नई बात आई करके, या वो भी ऐसे
करके वो बताते हैं कि हाँ ये एक नई बात आई, तो इज़ दैट अलग है दोनों, ऐसे पकड़ सकते क्या, ऐसे समझना क्या? नहीं, ये विचार दशा है ना, अपने को तो देखना है, देख कर पकड़ना है, सोच कर नहीं पकड़ना है, देखना है, भिन्नता देखनी है हमको। तो दूसरा सब जो नहीं देखने का वो बंद कर दे तो ही अवकाश है ये देखने का। ठीक है। परम उपकारी श्री सद्गुरु देव नो जय हो, जिनवानी मात नो जय हो, सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो, त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों नो जय हो, सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओं नो जय हो। अब 5:30 to 6:30 डिनर का समय रहेगा और शाम का जो है परम सत्संग उसका समय है वो मैसेज से बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा। टेलीग्राम में मैसेज में आ जाएगा कि शाम को कितने बजे परम सत्संग रहेगा। हाँ।